हेलो, मैं डॉक्टर शिवम दीक्षित आज आपको स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। स्ट्रोक एक ऐसी इमरजेंसी का केस है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली आते हैं पेशेंट। पर टाइम पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो स्ट्रोक के केसेस को हम मैनेज कर सकते हैं और पूरी तरीके से इनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। तो स्ट्रोक में हमें सबसे पहले करना क्या होता है बेसिकली, कोई भी पेशेंट जिसमें आए तो उसको हम सबसे फास्ट की ग्रेडिंग से एनालाइज करते हैं। फास्ट में क्या होता है और उसमें पूरा नाम क्या होता है फास्ट का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जैसे काम कर रहा है, वो कभी भी उस पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है। तो फास्ट ग्रेडिंग में होगा क्या, एफ जो होता है, एफ से रिलेटेड होता है कि उसके फेस के मूवमेंट में फेशियल एसिमेट्री आई है या नहीं आई है, फेशियल ड्रूपिंग हुई है नहीं हुई है, आर्म से आर्म वीकनेस हुई है, स्पीच मतलब बोलने में कोई समस्या आ रही है, स्पीच डिफिकल्टी आ रही है। और अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो कॉल करना है। ऑप्शन चेंज हो गए, ड्रूपिंग ऑफ फेस हो गया है, और अगर ऐसे ड्रूपिंग ऑफ फेस हो जाता है या फिर आर्म का उठाने में आर्म वीकनेस आ रही है, पेशेंट उठा नहीं पा रहा है, तो ऐसे में डायल करने को, आर्म रेस करने को, और इसके अलावा आर्म रेज नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उसके बाद एक कंप्लीट स्टेटमेंट बोलने के लिए हम कहेंगे उससे कि ये स्टेटमेंट रिपीट करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए हम मुझसे बोल रहे हैं द स्काई इज़ ब्लू, और वो स्काई इज़ ब्लू वाला स्टेटमेंट रिपीट कर देता है, तो ऐसे केसेस में हमें पता चलता है कि स्ट्रोक का मतलब स्पीच डिफिकल्टी नहीं है। और अगर स्पीच डिफिकल्टी है, वो रिपीट नहीं कर पा रहा, तो कॉल 911 इमीडिएटली एंड आस्क फॉर द हेल्प। लेड टू immediate conservative procedure can lead to all these difficulties resolve simultaneously, because if the patient will reach into the up to the 4.5 hours, the golden hour period, then this stroke can be reversed. Thank you.